हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्लॉगिंग वाला चैनल पे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि भाई ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में जो भी अपडेट्स रहता है सबसे पहले जो है आपको इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, मैं ऑलरेडी एक एडसेंस लोडिंग के ऊपर पूरा का पूरा एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें आपको 10 to 15 वीडियोज़ जो है देखने को मिलेगा। एंड अभी तक जो है मैंने ऑलरेडी पार्ट 7 तक जो है मैंने वीडियोज़ बना दिया है। अभी ये जो है ये पार्ट 8 है। एंड पार्ट 8 में जो है मैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप लोग अपना एडसेंस लोडिंग बहुत ही अच्छे से एंड सेफली कर सकते हो। ठीक है ना। लास्ट पार्ट में जो है मैंने आप लोग को पूरा सेटअप बताया था, क्रोम सेटअप कैसे होता है, एंड कुछ टेलीग्राम ग्रुप भी जो है आपको मैंने ज्वाइन कराया था। एंड वो जो टेलीग्राम ग्रुप था वो कब हम लोग को काम आने वाला है, सब कुछ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग ट्रैफिक लेके आ सकते हो खुद के वेबसाइट पर फेसबुक एड्स को जो है यूज़ करके। ठीक है ना। तो मैं अपने लैपटॉप पे आपको लेके जाऊंगा एंड वहां पे आपको जो है फेसबुक एड्स ओपन करके वहां पे एड्स कैसे लगाना है, आपके वेबसाइट पर भर भर के ट्रैफिक कैसे लेके आना है, एंड वो ट्रैफिक से जो है आपको पैसे कैसे कमाना है, सब कुछ आने वाले वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको लैपटॉप पे लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे एड्स कैसे लगाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है ना। एंड अगर आप जो है ये एडसेंस लोडिंग अच्छे से सीखना चाहते हो तो भाई पार्ट 1 से लेके अभी तक जितने भी पार्ट बनने वाले हैं सब पार्ट जो है आपको देखना है, तभी जो है आप जाके एडसेंस लोडिंग में परफेक्ट हो जाओगे। एंड अगर आप इनपरफेक्टली एडसेंस लोडिंग करोगे तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है ना वो फालतू का डिसेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब रिस्क मत लेना, अच्छे से जो है एडसेंस लोडिंग सीखो एंड खुद भी अच्छे खासे पैसे कमाओ। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप पे। मैं आपको लैपटॉप पे लेके जाके अच्छे से जो है आपको एड्स कैसे लगाया जाता है फेसबुक एड्स में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली जो है हम लोग अपने लैपटॉप पे आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये एपिसोड में जो है मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ फेसबुक एड्स। ठीक है ना। फेसबुक एड्स में जो है आपको एड्स लगा के आपके वेबसाइट में ट्रैफिक जो है आपको ड्राइव करना है। ठीक है ना। अगर आपके पास ट्रैफिक रहेगा तभी जो है आप लोग अल्टीमेटली एडसेंस लोडिंग कर पाओगे। ठीक है ना। तो एडसेंस लोडिंग करने के लिए भाई आपके पास जो है ट्रैफिक रहना चाहिए। ठीक है ना। एंड ट्रैफिक चाहिए तो उसके लिए जो है आपको एड्स चलाना पड़ेगा। एंड मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है फेसबुक एड्स, मेटा एड्स भी बोल सकते हो आप लोग। तो फेसबुक पे जो है एड्स लगा के आप लोग अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत सारा भेज सकते हो। ठीक है ना। मेरे कुछ दोस्त हैं वो लोग कम से कम जो है मिलियंस में ट्रैफिक भेजते रहते हैं अपने वेबसाइट पे थ्रू फेसबुक एड्स। ठीक है ना। तो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है आप लोग फेसबुक एड्स को यूज़ करके अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो। ठीक है ना। तो लेट्स मूव। सबसे पहले आपको जो है क्रोम प्रोफाइल ओपन कर लेना है। क्रोम प्रोफाइल में ओपन करने के बाद आपको सिंपली फेसबुक सर्च करना है। ओके, फेसबुक सर्च करके आपको सिंपली जो है आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसमें सीधे सीधे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है मेरा ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ओके, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ये जो सी मोर का जो ऑप्शन दिख रहा है ना इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर दिख रहा है ना, इसको सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद जो है आपके पास पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिससे आप लोग जो है एक प्यारा सा ऐड लगा सकते हो। ठीक है ना। वो ऐड से जो है आप लोग बहुत सारा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ड्राइव कर पाओगे। ओके, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे ये पहली बात तो ये आपका जो है फेसबुक एड्स का एक डैशबोर्ड है। ओके, डैशबोर्ड में आपको सिंपली यहाँ पे ग्रीन कलर में क्रिएट जो दिख रहा है ना, इसको सिंपली आपको क्रिएट कर लेना है। ओके, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स आपको दिख रहा है। ठीक है ना। आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपको सिंपली आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है। तो हम लोग को ये जो ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना इसको सिंपली क्लिक करना है। ओके, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है पहले तो मैं आपको ये एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या आ रहा है, लिंक क्लिक, लैंडिंग पेज व्यूज़, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कॉल। ठीक है ना।
सिंपली आपको जो है कोई भी लिंक है आपका, ठीक है ना, तो वो लिंक अगर आप ये वाले ऑब्जेक्टिव में लगाओगे तो वो लिंक आपका लैंडिंग पेज भी बन सकता है, या फिर आपका कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी वो जो यूज़र रहेगा वो आपके वेबसाइट पर आएगा, या फिर आप अपना जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी डाल सकते हो, मैसेंजर, मतलब आप लोग जो है अल्टीमेटली ये जो ट्रैफिक जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें आप लोग जो है लिंक से आप कुछ भी काम करवा सकते हो। आई मीन लिंक डालकर आपको अगर कोई यूज़र को अपने वेबसाइट पर बुलाना है, या फिर आप जो है व्हाट्सअप का भी लिंक डाल सकते हो। लिंक डाल दोगे तो आपको जो है व्हाट्सअप पे मैसेज आना शुरू हो जाएगा, या फिर आप लोग कॉल्स का भी लिंक बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको वो सब करना है तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि आपको जो है व्हाट्सअप नंबर का लिंक कैसे बनाना है, या फिर कॉल का जो है लिंक कैसे बनाना है। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो है आपको गूगल पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी वेबसाइट पर जो है ट्रैफिक कैसे लेके आना है। ओके, तो आपको सिंपली जो है ये जो ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, इसको क्लिक करने के बाद मैं आपको 100% मतलब मैं आपको श्योरली रिकमेंड करूंगा कि मैनुअल ट्रैफिक कैंपेनिंग क्लिक करना, ठीक है ना। हम लोग मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप जो है फेसबुक के एल्गोरिथम पे डिपेंड हो। मैं चाहता हूं कि खुद के एबिलिटीज़ पे जो है हम लोग एड्स रन करेंगे। ओके, तो आपको सिंपली जो है मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग जो है अपना ट्रैफिक कैंपेन एंड एड सेट एंड एड कॉपी यहाँ पे आपको सब कुछ बना सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपना कैंपेन नेम यहाँ पे आपको जो देना है वो आप दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपना कैंपेन का नेम दे देता हूँ वेबसाइट ट्रैफिक 1। ओके, वेबसाइट ट्रैफिक 1 जो है ये मेरा कैंपेन का नाम है। आप लोग भी कुछ भी लगा सकते हो। ओके, ये डालने के बाद आपको सिंपली जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको ये सब बता देना चाहता हूँ कि A/B टेस्टिंग, एडवांटेज, कैंपेन बजट, ये सब जो है ना, ये मैं आपको नहीं सिखा सकता। मैं जो अभी आपको सिखाने वाला हूँ वो आपको सिंपली जो है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आने के लिए जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको जो है ब्लाइंडली ये जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करना है। ओके, ये सब A/B टेस्टिंग एंड ऑल को जो है आपको इग्नोर करना है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये जो कन्वर्जन दिख रहा है ना, कन्वर्जन पे आपको क्लिक, ये जो वेबसाइट देख रहे हो ना, सेंड ट्रैफिक टू ये वेबसाइट, इस पे क्लिक कर लेना है आपको। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल दिख रहा है ना, यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक है ना, आपको बाय डिफ़ॉल्ट यही रखना है, ठीक है ना, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक। ओके, आपको दूसरा कुछ भी गोल्स नहीं लगाना है, सिर्फ आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक रखना है। ओके, इसको रखने के बाद जो है आपको नीचे आ जाना है। ओके, यहाँ पे बजट एंड स्केजुअल जो लिखा है, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है 100, 200, 300 कुछ भी लिखा होगा। मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आपको जो है 800 नहीं, आपको सिंपली 200 जो है डेली बजट आपको रखना है। ओके, एंड स्टार्ट डेट जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहेगा। एंड डेट जो है आपको सेटअप करना है। ओके, एंड डेट पे जो है आपको सिंपली आज जो है 4 दिखा रहा है ना, तो आपको यहाँ पे 31 लिख लेना है। ओके, सिंपली आपको 31 डाल देना है। ओके, ये लिखने के बाद आपको जो है बाकी ये सब आपको जो है इग्नोर कर देना है। इग्नोर करने के बाद जो है ऑडियंस कंट्रोल है ना, आपको जो है पहली बात तो आपको लोकेशन पे जो ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे अच्छे खासे, मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जो है टायर 1 सिटीज़ के जो है यहाँ पे लोकेशंस डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिंदी वाला जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एड्स है वो हिंदी में है, तो जहाँ पे हिंदी बात होती है वो स्टेट्स को जो है आपको टारगेट करना है। या फिर अगर आपका जो एड्स है वो इंग्लिश में है, तो आप जो है ओवरऑल इंडिया टायर 1 सिटी मतलब कौन सा है आपका, दिल्ली हो गया, गुड़गांव एंड NCR एंड बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये सब जो है आपका टायर 1 सिटी है। तो आप लोग वहाँ पे जो है सिंपली
टारगेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल जो है मैं ऐड लगाने वाला हूँ जॉब्स के, ठीक है ना। तो आपको भी जो है अगर आपको एडसेंस लोडिंग करना है या फिर ADX लोडिंग करना है तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको जो है एड्स के ऊपर एड्स चलाना है। ओके, सॉरी एड्स बोल रहा हूँ, जॉब्स के ऊपर आपको जो है एड्स चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब्स का अगर कोई ऐड चल रहा है एंड उसके ऊपर कोई यूज़र क्लिक करके आपके वेबसाइट पर आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल जो है वो लोग को जॉब्स के एड्स दिखाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगा कि वो लोग जो है जॉब्स वाले एड्स को क्लिक करके जो आगे का जो वो फॉर्म या फिर कुछ भी रहेगा तो वो आपके जो यूज़र्स आएंगे आपकी वेबसाइट पे वो जो आगे वाला काम रहेगा वो लोग कर देंगे एंड जो है उससे एडवर्टाइज़र एट द सेम टाइम गूगल को जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरा मतलब ये है कि उन लोगों को जो है कन्वर्जन मिलेगा तो आपका जो वेबसाइट है वो सेफ़ रहेगा, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे लोकेशंस क्या डालना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका जो एड्स है वो इंग्लिश में है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट मैं आपको बेंगलुरु बताऊँगा, बेंगलुरु, ओके, बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया। सॉरी यार अगर कुछ मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करना, ओके। दिल्ली, सॉरी, दिल्ली इंडिया, ओके। उसके बाद जो है HYDR ये BAD हैदराबाद तेलंगाना। जस्ट बिकॉज मैं हैदराबाद में रहता हूँ तो मैं ऑब्वियसली हैदराबाद को ही सर्च करूँगा। एट द सेम टाइम अहमदाबाद, इंदौर, अहमदाबाद, ओके। मैं अभी फ़िलहाल 4 सिटीज़ जो है मैंने टारगेट कर लिया है। अगर आपको कोई और सिटी लगता है जो जहाँ से जो है आपके एड्स बहुत अच्छे खासे क्लिक होंगे तो आप श्योरली वो सब सिटीज़ को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। फ़िलहाल मैं सिर्फ 4 सिटीज़ को ऐड कर रहा हूँ, ओके। ये हम लोग का लोकेशन हो गया। मैं इन लोकेशन पे जो है अपने एड्स को चलाना चाहता हूँ, ओके। यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस है ना, इसको जो है आपको सिंपली इग्नोर कर देना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ओके। लोकेशंस पे आपको ये होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे मिनिमम एज एग्जिस्टिंग एंड ऑल लैंग्वेजेस, आपको छोटे छोटे जो है एरर्स दिखाते रहेंगे, आपको वो सब जो है टाइम टू टाइम उसको क्लियर करते रहना है आपको, ठीक है ना। मिनिमम एज जो है 18 से शुरू हो रहा है, ओके। एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, ओके। अगर आपको कोई कस्टम ऑडियंस है जिससे लाइक कोई ऑडियंस है जिसको आपको एक्सक्लूड करना है, आप चाहते हो कि उनके पास जो है मेरे फेसबुक के एड्स नहीं जाने चाहिए तो आप जो है यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो। फ़िलहाल मैं किसी बंदे को मैं एक्सक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एड्स है वो सबके पास जाए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज हम लोग इंग्लिश के एड्स चला रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली ENGLISH इंग्लिश के जो है एड्स चला देते हैं, ठीक है ना। मतलब जितने भी बंदे जो इंग्लिश में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में टेक्सटिंग करते हैं वो गूगल बोल रहा हूँ, फेसबुक का जो एल्गोरिथम रहता है वो उसको फाइंड आउट कर लेता है। जो इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग के पास जो है ये एड्स जाने वाला है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये भी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद जो है आपको ये जो प्लेसमेंट देख रहे हो ना गाइस, प्लेसमेंट पे ये जो एडवांटेजेस प्लस प्लेसमेंट है ना, इसको नहीं क्लिक करके आपको मैनुअल प्लेसमेंट पर आना है, ठीक है ना। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा काम जो है पूरा फेसबुक करें, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारा काम हम लोग खुद करें, ठीक है ना। हम लोग अच्छे से जो है ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, तो हमको जो है खुद से सब कुछ करना है, ओके। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो एड्स है वो सिर्फ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे चले, ठीक है ना। मैसेंजर एंड ऑडियंस नेटवर्क पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो है एड्स चले। तो हम लोग सिंपली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को जो है
क्लिक कर लेते हैं। ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि फीड्स पे मेरे एड्स चले। ओके, एंड स्टोरीज एंड रील्स पे भी मेरे एड्स चलने चाहिए। ओके, एंड इन स्ट्रीम एड्स पर वीडियोस एंड रील्स यहाँ पे भी चलना चाहिए। एंड सर्च रिजल्ट्स है ना, इसको बंद करना है भाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि सर्च रिजल्ट्स पे मेरे एड्स चले, ठीक है ना। तो यहाँ पे फेसबुक को ऑन कर लेते हैं, मैसेंजर को ऑफ़ कर देते हैं, इंस्टाग्राम को भी जो है हम लोग ऑन कर लेते हैं। ओके ओके, तो आपको जो है ये सब चीज़, ये 3 चीज़ जो है आपको ऑन कर लेना है। ओके, ये 3 चीज़ आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद जो है आपको सिंपली ये देखो, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। ये मैं मैसेंजर को जो है मैंने ऑफ़ कर दिया, तो यहाँ पे ये दोनों ये हो चुके हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो है आपको यहाँ पे आपके जो एड्स है ना, वो एक फीड्स में, जब फेसबुक का जो होम पेज रहता है, जब वो लोग स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे फीड्स पे आपका जो है एड्स देखने को मिलेगा आपके यूज़र्स को। एट द सेम टाइम अगर कोई स्टोरीज चेक कर रहा है, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का कोई स्टोरी देख रहा है, तो उसके बीच में आपका ऐड आएगा। उसके साथ जो है अगर कोई रील्स स्क्रॉल कर रहा है, अगर कोई स्क्रॉल करेगा तो वहाँ पे भी जो है आपका एड्स देखने को मिलेगा। ओके, या फिर इंस्टाग्राम या फिर या फिर फेसबुक पे कोई वीडियोस देख रहा है, तो उसके बीच में भी आपका जो है एड्स आएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे रील्स भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, होप आपको जो है सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है नीचे कमेंट करके मुझे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर मेरा नीचे जो है इंस्टाग्राम का आईडी भी मैं दे रखा हूँ, वहाँ पे भी जो है आप लोग मुझे सीधा मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐड प्रीव्यू पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको फेसबुक का पेज देखना है, ठीक है ना। आपको जो है अगर आपका फेसबुक पेज वन डे, मतलब आपने जो है आज ही एक दिन हुआ आपको फेसबुक पेज बनाकर, एंड उसी दिन जो है आप अगर फेसबुक पेज को यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका जो है एड्स अप्रूव नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको जो है पुराना कोई फेसबुक पेज देखना है, जो पुराना फेसबुक पेज हो उसको आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फेसबुक पेज में, यहाँ पे मेरे पास 7 पर्सनल फेसबुक पेजेस है। इसमें से मैं जो हूँ कोई भी एक यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जॉब्स फॉर यू एक फेसबुक पेज है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज मेरा एड्स जो है वो जॉब्स के ऊपर रिलेटेड है। ओके, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट बोल रहा है, हम लोग को ये सब के झंझट में नहीं पड़ना है। ओके, एंड नीचे आ जाना है। यहाँ पे जो देख रहे हो ना ऐड सेटअप, मैनुअल अपलोड ही कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मैनुअल अपलोड ही रखना है। एंड यहाँ पे फॉर्मेट जो है ना सिंगल इमेज और वीडियो, ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर एंटर वेबसाइट टू ऑटोमेटिकली एनहांस योर ऐड विथ विजिबिलिटी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसको अभी छोड़ते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मीडिया अपलोड करते हैं, ठीक है ना। मीडिया हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपलोड करते हैं। तो इसको करने के बाद जो है आपको सबसे पहले देख लेना है जॉब्स के कौन से एड्स है आपके पास, ठीक है ना। तो आप जितने भी पेज पे अगर आप जो भी इमेजेस आप अपलोड कर रहे हो वो सब यहाँ पे जो है आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है ना। आपके पेज में जितने भी इमेजेस रहेंगे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जॉब्स इन यूएसए नाम का एक मेरे पास इमेज है, ठीक है ना। अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो खुद के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग का एक इमेज है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ एंड इसको जो है मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, इसको बंद कर दो भाई, इसको डन कर दो। डन करने के बाद जो है आपका जो ये ऐड देख रहे हो 10 प्लेसमेंट्स पे आ चुका है, ये 5 प्लेसमेंट्स पे आ चुका है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है ये क्या है भाई, फेसबुक इंस्टेंट वीडियोस। ये जो मेरा पेज है ना इस पर कुछ दिक्कत है भाई, तो मैं इसको चेंज करके ये जो सौरभ भाई देख रहे हो ना इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। यहाँ पे कोई हम लोग वेबसाइट यूआरएल दे देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपका कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है ना, आपका कोई भी वेबसाइट हो जिस पे आप जो है लोडिंग करना चाहते हो, वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल देना है आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग वाला डाल देता हूँ। ओके, ब्लॉगिंग वाला जो है मैंने यहाँ पे यूआरएल डाल दिया है। ओके,
ब्लॉगिंग वाला यूआरएल मैंने डाल दिया है। एंड आपका जो एड्स है ना, ये देखो ऐसे दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखो सौरभ भाई स्पॉन्सर्ड, ऐसे जो है आपका एड्स फेसबुक पे एट द सेम टाइम क्या बोलते हैं अपना इंस्टाग्राम पे ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड डिस्प्ले लिंक आप क्या चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे देख रहे हो ना, bloggingwala.com दिख रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डिस्प्ले लिंक आप कौन सा लिंक दिखाना चाहते हो। तो मैं आपको ईजिली बताता हूँ कि आप सबसे बेस्ट ये लगाना jobsforyou.com jobsforyou.com। ओके, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे आ चुका है jobsforyou.com, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी मैनिपुलेट जो है कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है क्लिक्स देखने को मिलने का चांसेस ज़्यादा आपको रहेगा, ठीक है ना। एंड इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आप क्या डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, लाइक वॉच मोर, सब्सक्राइब, गेट कोड, अप्लाई नाउ। अभी जैसे कि हम लोग का ये जो है जॉब्स वाला है ना, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ हम लोग लिख देते हैं। ये जो अप्लाई नाउ है ना, ये वाला बटन लगा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग का अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो सीधा हम लोग की वेबसाइट पर वो लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अप्लाई नाउ का यहाँ पे जो है ये डाल चुके हैं, ठीक है ना। अभी डिस्क्रिप्शन में आप क्या डालना है, अभी ये अपना हम लोग का जो है हेडलाइन है चार्ट विथ अस, तो यहाँ पे देख रहे हो ना चार्ट विथ अस आया है, तो हम लोग यहाँ पे गेट HIRED गेट हायर्ड, ओके। एंड प्राइमरी जॉब पर देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखा है, अप्लाई नाउ टू गेट हायर्ड। तो यहाँ पे देख रहे हो ना क्या आया है, अप्लाई नाउ टू गेट हायर्ड, ओके, अप्लाई नाउ टू गेट हायर्ड। एंड नीचे जब हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो इसका जो है AI है, ये आपको और भी बहुत कुछ दे सकता है। फॉर एग्जांपल अप्लाई नाउ एंड गेट हायर्ड, डोंट मिस आउट ऑन द चांस टू लैंड योर ड्रीम जॉब, ठीक है ना। हम लोग चाहे तो इसको भी जो है सीधा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम लोग वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जिससे हम लोग को और ज़्यादा चांसेस हो जाएगा, जिससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिले एंड हम लोग की वेबसाइट पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिल सके, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे भी जो है खुद हम लोग को फेसबुक का AI मॉडल जो है हम लोग को बना के देता है, ओके। देखो यहाँ पे आ चुका है, अप्लाई नाउ एंड गेट हायर्ड, डोंट मिस आउट एंड चांस टू लैंड योर ड्रीम जॉब, ओके। एंड हेडलाइन पे जो है आप सिंपली जो है गेट हायर्ड डाल सकते हो, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन में आप क्या डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ डालना चाहता हूँ जो मैंने ऊपर देखा है, ओके, वही अप्लाई नाउ एंड गेट हायर्ड, ओके। अभी देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, एलिवेट योर बिजनेस ऑर्गेनिक, ये चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा वेट करो, हो जाएगा, ओके। एंड हम लोग का जो है ये जो एड्स है हम लोग का, ये परफेक्टली रेडी हो चुका है, ठीक है ना, परफेक्टली रेडी हो चुका है। एंड जब ये ऐड चलेगा ना, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस है कि बहुत से ज़्यादा लोग ये एड्स पर क्लिक कर रहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो अप्लाई नाउ है ना, इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो लोग 100% ये जॉब को ट्राई करेंगे। जब वो लोग इसको क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ, तो वो लोग सिंपली आपके वेबसाइट पर चले जाएंगे, जिससे आपको जो है ट्रैफिक आ जाएगा। एंड आपकी वेबसाइट पर अगर एड्स चल रहा है तो भाई वो एड्स का अगर वो लोग देखते हैं तो 100% आपको उससे कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। अगर वो जो एड्स है अगर उसके ऊपर बंदे लोग क्लिक कर देंगे तो उससे जो है आपको और ज़्यादा जो है आपको पैसे मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है ना। अभी आगे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जो है हाई CPC कैसे करना है, आपको आपका जो वेबसाइट है, आपका जो एडसेंस है, उसके अंदर हाई CPC कैसे लेके आना है, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है ना। अभी ये जो है आपका फेसबुक एड्स है, जिससे आप लोग अपने वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा
आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हो। आप बहुत से एडसेंस लोडर्स को देखते हो, वो लोग अपने वेबसाइट पे कम से कम 100 के 200 के ट्रैफिक लेके आते हैं। तो भाई उसका ये सब सीक्रेट है। ये सब सीक्रेट आप जो है यूज़ करके आपके वेबसाइट पे भी 1 मिलियन का ट्रैफिक आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये जो पब्लिश का जो ये बटन दिख रहा है ना, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे कि मैंने जो है इसको क्लिक कर दिया है। ओके, पब्लिश पे क्लिक करते ही ये जो आपका ऐड है ये पब्लिश हो जाएगा। कम से कम आधा घंटा लगेगा। फेसबुक टीम जो है आपका ये एड्स को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जो है आपका ये जो ऐड है ये पब्लिश हो जाएगा एंड आपके वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है CPC कैसे इंक्रीज़ करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे करना है। देखो, आपको अगर एडसेंस लोडिंग सीखना है तो सबसे बड़ा स्टेप यही है कि आपको जो है CPC कैसे इंक्रीज़ करना है। ओके, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट कर देना एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। एंड हम लोग का जो है एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।